एक दिन फिर वो लड़की गांव में आती है, हरिया को देखती रहती है और हरिया भी उसे ही देखता रह जाता है। बस बहुत हुआ, मैं इस लड़की से सच्चा प्यार करने लगा हूँ और अब इसके बिना मैं नहीं रह सकता। मैं आज ही इसके पीछे जाता हूँ और इससे शादी की बात करता हूँ। हरिया एक नेक और साफ दिल का लड़का होता है और सच्चे मन से उस लड़की के पीछे जाता है। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? चले जाओ यहाँ से। सबको पता है इस जंगल में चुड़ैल का साया है। चुड़ैल तुम्हें भी मार देगी। जाओ, गांव वापस चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मुझे खतरा है तो तुम्हें भी तो है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे ना मिली तो बदले में मुझे मरना भी मंजूर है। तुम यहाँ क्यों आती हो? क्या चुड़ैल ने तुम्हें डरा रखा है या तुम किसी मुसीबत में हो? बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नहीं नहीं, तुम जाओ। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ, तुम अच्छे इंसान हो। मैं नहीं चाहती कि चुड़ैल तुम्हें भी मार दे। तुम यहाँ से चले जाओ। हरिया उस लड़की की बात नहीं मानता और देखते ही देखते उस लड़की की आंखें लाल हो जाती हैं। चले जाओ, चुड़ैल मुझ पर हावी हो रही है। चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार कर खा जाऊंगी। जाओ। अरे मर गया रे। लड़की पूरी चुड़ैल में बदल जाती है और हरिया को घूर घूर कर देखती रहती है, लेकिन हरिया भागकर गांव पहुंच जाता है। गांव वालों, वो लड़की, वो सुंदर लड़की जो हमारे गांव में आती थी, वो ही चुड़ैल है। क्या कहा तो भाई, अगर वो चुड़ैल है तो हमारे गांव में कैसे आई? गांव में तो तांत्रिक बाबा ने घेरा बनवा रखा है ना, और तुम उनका पीछे जंगल में गए क्यों थे? अब सबकी नजर उस लड़की पे है तो तुम ऐसा कह रहे हो ताकि कोई उसकी तरफ न देखे। क्यों हरिया भैया? हम तो पहले ही कह रहे हैं कि वो लड़की आपके लिए अच्छी है, शादी कर लो उससे। हरिया सबको बहुत समझाता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। हरिया अपने घर जाता है और डरा सहमा रहता है। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल का साया उस लड़की से हटता है तो वो गांव में फिर से आती है और हरिया को ढूंढने लगती है। अरे भैया सुनो, ये हरिया का घर कौन सा है? अरे भाभी, वो सामने वाला घर है। भाभी? तो हरिया ने सबको बता दिया कि हम शादी करने वाले हैं? नहीं, बताया तो कुछ और ही है, पर हम समझ गए वो आपसे बहुत प्यार करता है। जाइए, घर पे है वो। फिर वो लड़की हरिया के घर जाती है। हरिया डरते हुए दरवाजा खोलता है और उस लड़की को सामने खड़ा देखकर बहुत डर जाता है। तुम नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना। मैं अब तुम्हारे पीछे कभी नहीं आऊंगा। अरे डरो नहीं, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें भला क्यों मारूंगी? बस तुम्हें मुझसे शादी करनी है ताकि मैं हमेशा के लिए इस गांव में रह सकूं और हर रात मेरे अंदर की चुड़ैल गांव वालों को मारकर अपनी भूख मिटा सके। लेकिन तुम गांव में आई कैसे? उस तांत्रिक का जादू मैंने अपनी शक्ति बढ़ाकर कब का तोड़ दिया है। अब गांव वालों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को नहीं मारूंगी, और शादी नहीं करोगे तो वैसे भी सब मारे जाएंगे। नहीं, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी माँ को मत मारना। फिर पूरे गांव के सामने हरिया उस लड़की से शादी कर लेता है और आधी रात होते ही वो लड़की चुड़ैल में बदल जाती है और एक गांव वाले को मारकर हरिया के घर के पीछे ले जाकर खा जाती। इस तरह गांव में धीरे धीरे बहुत से लोग मर गए, पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हरिया के घर के पीछे कंकालों के ढेर लगने लगे। फिर एक दिन उसकी माँ अपने भाई के घर से वापस आती है। अरे हरिया बेटा, तुम इतने कमजोर कैसे लग रहे हो? खाते पीते नहीं थे क्या मेरे पीछे से? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो है बेटा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हरिया अपनी माँ से लिपट जाता है और रोने लगता है और रोते हुए अपनी माँ को सब बताता है। अरे बाप रे, तू इतनी मुसीबत में था तो किसी को बताया क्यों नहीं? सरपंच जी को बताता। मैंने सबको बताया माँ, लेकिन किसी ने भी मेरा यकीन नहीं किया। फिर इस चुड़ैल ने मुझे धमकाया भी कि वो तुम्हें मार देगी अगर मैंने किसी को बताया तो। माँ, मुझे जीवन में एक ही लड़की पसंद आई थी,
और वो भी चुड़ैल निकली। गांव वाले मरते जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तू नहीं कर सकता, पर मैं तो कर सकती हूँ ना। फिर हरिया की माँ उसी तांत्रिक के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। वो चुड़ैल और भी ज्यादा शक्तियाँ लेकर आई है और किसी लड़की के शरीर पे उस चुड़ैल ने कब्जा किया हुआ है, तभी तो मेरे बनाए घेरे में घुस गई। लेकिन इस बार ये नहीं बचने वाली। तुम्हारे बेटे से शादी करके उस चुड़ैल ने खुद ही हमारा काम आसान कर दिया। अब वो चुड़ैल तुम्हारे बेटे के हाथों ही मरेगी, क्योंकि पति परमेश्वर के समान माना जाता है। ये लो, ये माता का त्रिशूल ले लो और अपने बेटे से कहना जब उसकी पत्नी चुड़ैल रूप में होगी तो ये त्रिशूल उसकी नाभि में मार दे। फिर हरिया की माँ तांत्रिक के साथ गांव जाती है और सब गांव वालों को सच बताती है। सब लोग जमा होते हैं। हरिया भी त्रिशूल लेकर वहीं खड़ा होता है। तभी रात होते ही हरिया के घर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं और वो सुंदर लड़की बाहर आती है। उसकी आंखें लाल होती हैं। हरिया, तुम तांत्रिक को लाए हो। हरिया, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे ही मारना चाहते हो। नहीं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें इस चुड़ैल के बुरे साए से मुक्त करना चाहता हूँ। फिर देखते ही देखते वो लड़की एक चुड़ैल में बदलने लगती है, जिसे देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मर गया रे, ये हरिया भैया तो सच कह रहे थे। किसी ने हमारे मासूम गांव वालों को मारा है। मार दो हरिया भैया, इसको मार दो। हरिया, इस त्रिशूल से चुड़ैल की नाभि में वार करो। लड़की पूरी तरह चुड़ैल में बदल चुकी होती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोल चुड़ैल हरिया की माँ की तरफ बढ़ती है और उसे गर्दन से हवा में उठा लेती है। हरिया को बहुत गुस्सा आता है और वो जल्दी से चुड़ैल की नाभि में त्रिशूल मार देता है। अरे मर गई रे। हरिया, अब तुम्हारी पत्नी पे जो चुड़ैल का साया था वो खत्म हुआ। फिर तांत्रिक हरिया की पत्नी को अपनी शक्तियों से होश में ले आता है। अरे, मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो जंगल में लकड़ियाँ काटने गई थी। मेरा नाम रजनी है, मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। सब गांव वाले उसे पूरी बात बताते हैं। फिर सब मिलकर हरिया और रजनी की शादी फिर से बड़ी धूमधाम से करवा देते हैं।